मेरा नाम डॉक्टर कुरतुलैन है। मुर्शिद अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ। मिस्टर रमज़ान जो डायरेक्टर होम एसजी चैनल हैं, ये हाई ब्लड प्रेशर के नोन पेशेंट थे लास्ट 6 मंथ से, और हमारे पास ये आए थे, मुझे डेट याद नहीं है, कुछ रोज़ पहले। और उस वक्त इनकी कैफियत ये थी कि इनका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर था, ऊपर वाला सिस्टोलिक 200 से ऊपर था, और जो निचला वाला ब्लड प्रेशर 110-120 तक जा रहा था। इसी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिमाग के पिछले हिस्से में, जहाँ पे आप तवाज़ुन बरकरार रखते हो, निगलना आता है, मुंह का टेढ़ापन आता है, नज़र दिखाई देने में दो नज़र आना या धुंधलाहट आ जाना, और इंसान एक लाइन पे खड़ा होकर तवाज़ुन अपना बरकरार ना कर सके। ये सारे काम होते हैं दिमाग के पिछले हिस्से के इलाके में फालिज होने के। वो सारे अलामात मोहम्मद रमज़ान के पॉजिटिव थे। इनको दिमाग के पिछले हिस्से में स्ट्रोक हुआ था। अब इस स्ट्रोक के अलामात के साथ वो इमरजेंसी आए थे। इमरजेंसी में इनकी कैफियत बहुत ख़राब थी, मुंह टेढ़ा था, मुंह सीधे मुंह से बात करने में आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, सही से निगला नहीं जा रहा था, आवाज़ में तब्दीली थी, सही सीधे एक पोजीशन में खड़े होने में उनको दिक्कत हो रही थी, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, खड़ा करके चलाने के लिए वो उनका बैलेंस इशू हो रहा था, तो वो गिर रहे थे। तो मुर्शिद अस्पताल में उनको एडमिट किया गया, और मैं उनकी ट्रीटिंग फिजिशियन थी। हमने उनको देखा, और जो भी स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है, सीटी स्कैन है, वो हमने यहाँ पे उनका शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये जो सारे अलामात हमने डिस्कस किए कि मुंह का टेढ़ा होना, तवाज़ुन बरकरार रखना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और निगलने में दिक्कत, ये सारे अलामात में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट से, यहाँ के इलाज से उनके तबीयत में बेहतरी आना शुरू हुई। 24 से 48 घंटे के बाद वो सीधा चल पा रहे थे, तवाज़ुन बरकरार रखने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, खाना पीना निगल रहे थे, उनको कोई उसमें भी दिक्कत नहीं थी, मुंह का टेढ़ापन भी थोड़ा बेहतर होने लग गया था, ब्लड प्रेशर भी बेहतर होने लगा। तो यहाँ पे मुर्शिद अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट ये है कि टाइम पे वो आ गए, और टाइम पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बैक टू नॉर्मल लाइफ हैं जैसे वो इस स्ट्रोक से पहले थे। तो बस ये है कि फालिज तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको टाइम का ख़ास ख्याल रखना है, और जब भी आपको अलामात आते हैं आपको फ़ौरन आना है। तो जिस तरह से मोहम्मद रमज़ान यहाँ से बिल्कुल ठीक होकर अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेहतर एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बेहतर एक लाइफस्टाइल में हैं, तो इसी तरह से आप भी हो सकते हैं। तो अपना प्लीज़ ख़याल रखें। और जो है हम अभी मोहम्मद रमज़ान से जाके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो अपना ख़ुद बताएंगे उनका तजुर्बा कैसा रहा है, ताकि आपको प्रॉपर आगाही हो। जो मरीज़ सफ़र कर रहा था अब वो ठीक हुआ है, तो उनके क्या अल्फाज हैं, उनकी क्या राय है, वो आपको बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरतुलैन साहिबा आपका कि आपने मुझे मदद किया आज के प्रोग्राम के हवाले से। जी नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर कुरतुलैन ने बताया कि मेरी जो पोजीशन थी, मेरी जो हालत थी, वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ज़्यादा नाजुक थी, और इन हालात के अंदर सिर्फ ये ऊपर अल्लाह था, नीचे ये डॉक्टर कुरतुलैन थी। मेरे साथ जो हुआ ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको थोड़ा सा इसके बारे में, कि जब मैं अस्पताल, जब मेरा को ये चक्कर आने लगे, आके मैं गिर गया, मोटरसाइकिल से गिर गया। गिरने के बाद मैं बड़े मुश्किल से वहाँ से उठा। उठने के बाद फिर मैं मुझे हॉस्पिटल आ गया। जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे फौरी ट्रीटमेंट दे दी गई। ठीक है, देने के बाद डॉक्टर कुरतुलैन आ गई, इतनी देर में मुझे एडमिट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने अपना इलाज शुरू कर दिया। तमाम टेस्ट करवाए इन्होंने, मेरे हर तरह के टेस्ट करवा लिए, लेकिन ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा था। लेकिन आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड प्रेशर सही होने लगा। ठीक है ना। लेकिन मुझे फिर बाद में तो दूसरे दिन जब हुआ तो मुझे लकवा हो गया, चेहरा मेरा टेढ़ा हो गया था। ठीक है, और बात मुझसे करी नहीं जा रही थी, खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा था। बहुत ज़्यादा मेरी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बड़ी मेरी ख़राब थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन तीसरे दिन जो है फिर कुछ तबीयत में बेहतरी आने लगी। इसी तरह आस्ता आस्ता मेरी तबीयत बेहतरी आने लगी। तो डॉक्टर कुरतुलैन ने मुझे एक तजवीज़ दी कि आप फिजियोथेरेपी करवाएं। फिर मैं फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मुर्शिद अस्पताल गया, वहाँ रहमत साहब होते हैं चाउडी, उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी का आगाज़ शुरू किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ शुरू किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उस फिजियोथेरेपी की वजह से फिर उन्होंने कुछ सिचुएशन मुझे बताई कि घर पे जाते हैं आप तो किस तरह से फिजियोथेरेपी करनी है। तो वो मैंने चिकन खाई और वो अपना खुद ही फिजियोथेरेपी करने लगा। हमारे पास रमज़ान अली आए थे, जो कि वो हेड ऑफ होम एसजी चैनल है।
अचानक लास्ट टाइम हुआ था कि वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था, तो साथ में जैसे बीपी हाई होता है तो कुछ फेशियल वीकनेस उनको हुई थी एक साइड पे, तो उसके लिए हमने उनको फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट यहाँ करवाई अपने डिपार्टमेंट में, और माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हुए इससे। और उसको यहाँ पे भी सेशन करवाए हैं और घर के लिए भी हमने उनको प्रॉपर जो ही होम ट्रीटमेंट होते हैं, फेशियल एक्सरसाइज होती है जो हम लोग पेशेंट को करवाते भी हैं और बताते हैं, और साथ साथ भी जैसे नर्व स्टिमुलेशन देते हैं इन केस में हम, ठीक है, तो वो सब करवा के माशाल्लाह से वो अब खुद भी अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में आपको बता देंगे कि आज मैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी रहमत है मुझ पर अल्लाह ताला का कि मैं सेहतमंद हूँ। असल वजह यह है कि आप अपनी देखभाल खुद रखें। डॉक्टर तो करते ही देखभाल, मरीज़ की देखभाल जो है वो खुद अपना मरीज़ करेगा तो जल्दी सेहतमंद होगा। तो मेरा सिर्फ एक पैगाम है यहाँ पर कि मुर्शिद हॉस्पिटल जो है, मैं समझता हूँ कि कराची का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में जो बेहतरीन डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर बड़ा बेहतरीन है, और बेहतरीन डॉक्टरों की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने सेहतमंद हूँ। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर कासिफ साहब का, CEO साहब का, कि उन्होंने फौरी तौर पे मुझे एडमिट करवाया और मेरे हर तरह से मेरा ख्याल रखा, हर तरह से मेरे को देखभाल रखी।